हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो हम शुरुआत तो कर सकते हैं इस वीडियो की, दैट इज़ ओके, मतलब कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बिना बातें-वातें के शुरू कर सकते हैं। पर क्या है ना, क्योंकि तुम्हें पता है ना बहुत कुछ हमने इस चैनल पे एक साथ किया है, तो ये भी हम साथ में कर रहे हैं। इट्स बेटर कि आप इसको शेयर करो ताकि लोग सीखें, क्योंकि कल को अगर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे और किसी को ये नहीं पता चलेगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी और लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए अभी अगर साथ-साथ पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक ट्राई करो एक ऐसी चीज़ कि आप स्प्लिट स्क्रीन करके पढ़ो, ताकि आप जो मेरा कोड है वो भी देख सकते हो और साथ में अपने आप भी करते रहो। ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से आप यहाँ पे टॉर्च, यानी कि क्या बोलते हैं आप इसको, टॉर्च क्या बना सकते हैं आप, अम, क्या बोलते हैं इसको, आप टेंसर्स बना सकते हो। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जैसे अभी तक हमने क्या किया, हमने सभी टेंसर्स को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया कि भाई ऐसे आप बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको क्यों हम करते हैं, सपोज करो ये अभी तो मैं सिर्फ बेसिक्स तुम्हें बता रहा हूँ। जब हम आगे डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स करेंगे ना, तो डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स में क्या आएगा कि आपको ऐसे टेंसर्स मिलते हैं, तभी तो हम टेंसर फ्लो पे जाते हैं ना, उसमें टेंसर्स के बारे में बात होती है। जो हम डीप लर्निंग हमने किया भी है कि हम उसमें टेंसर्स देखते हैं। मैंने भी बताया कि कंप्यूटर विजन में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर विजन करना है या फिर आगे का ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह करना है, तो आपको पाइटॉर्च के टेंसर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं। तो ऐसे हमने किया। अब अगर मान लो आप रैंडम टेंसर्स बनाना चाहते हैं, तो रैंडम टेंसर्स बनाने के लिए आपके पास में यहाँ पे पाइटॉर्च में एक मॉड्यूल दिया गया, एक यहाँ पे दिया गया जिसमें दिया गया टॉर्च डॉट रैंड, RAND। और इसके अंदर आपको कुछ चीजें देनी है। रिटर्न्स अ टेंसर फिल्ड विद रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरवल 0 and 1। क्या होता है कि इसके अंदर आपको एक एक तो पहली चीज, मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है कि इसमें इन्होंने डार्क नहीं दिया ना, डार्क मोड। चलो कोई बात नहीं, अपनी आंखों को थोड़ा सा भटका लेते हैं। तो टॉर्च डॉट रैंड में क्या है, आप क्या देखते हो, ये क्या, जब आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें एक नंबर्स देता है टेंसर फिल्ड विद रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ इंटरवल 0 से 1 विद 0 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि 0 आपका इंक्लूडेड होगा और 1 नॉट इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इसकी मीनिंग ये होती है। द शेप ऑफ द टेंसर इज डिफाइंड बाय द वेरिएबल आर्ग्यूमेंट साइज। शेप कैसे आप बताएंगे, शेप आप इस साइज से बताएंगे, और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो साइज पैरामीटर क्या है इसके अंदर, साइज है a sequence of integers defining the shape of the output tensors, can be variable number of arguments or a collection like a list or tuple that you can do। ये आपके पास पैरामीटर्स है, इसको डालना जरूरी है। अब इसके बाद में ये आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके पास में, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। जनरेटर है, ए स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर फॉर सैम्पलिंग। आउट है द आउटपुट टेंसर। डी टाइप, कौन सा आप टाइप का बनाना चाहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप कैसे कैसे होते हैं टेंसर में, तो वो देखते हैं। तो जैसे इन्होंने दिया टॉर्च डॉट रैंड 4, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा इसी में मैं आगे लिखता हूँ कि एक टेक्स्ट डाल देते हैं, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टू, यानी कि एक हैशटैग डाल के टू रैंडम टेंसर्स। ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉर्च डॉट रैंड, और मैं इसके अंदर डालता हूँ 5। तो मेरे को क्या देना, मैंने 5 साइज के मैंने टेंसर्स बना दिए। तो आप देख रहे हैं इसका डायमेंशन क्या है, दिस डायमेंशन इज 1। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ 1 लिखूं तो मुझे यहाँ पे एक 1 डायमेंशन का ही मिल जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे एंडिम कर दूं तो मुझे यहाँ पे इसका डायमेंशन मिल जाएगा, दैट इज 1। ठीक, मान लो मैं यहाँ पे 10 साइज के बनाता हूँ, तो मुझे डायमेंशन तो 1 मिलेगा, but I will get 10 different types of random tensors। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जितनी बार भी रन करोगे ना, हाउ मेनी टाइम्स यू विल रन, आपको हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। देखो, इस बार 40165584 है, नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो 63441075, आपको ये डिफरेंट प्रकार के रैंडम टेंसर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले होते हैं। ठीक, तो ये आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप इसमें दो टाइप के साइज दे सकते हो। मान लो आपको ये सिंगल साइज वाला हो गया। अगर आप टॉर्च डॉट रैंड और इसके अंदर आप 2,3 देते हैं, तो आपको मिलेगा ये इस प्रकार का रैंडम टेंसर्स। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल जाएगा, 2 क्रॉस 3, और ये आपको कितना डायमेंशन मिल गया, 2, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में देखा था कि मैट्रिक्स के अंदर आपका डायमेंशन कितना, 2। अब मान लो कि ये क्या हो गया, दिस इज योर मैट्रिक्स एंड दिस इज योर, मान सकते हो आप वेक्टर। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टॉर्च डॉट रैंड 2,3,3 तो अब मुझे कैसा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3 डायमेंशन डाल दिए। तो अब मुझे यहाँ पे 1 2 एंड 3, दिस इज माई
टेंसर, ये मुझे क्या मिला, टेंसर मिला। ठीक, अच्छा चलो एक्सपेरिमेंट करा जाए, टॉर्च डॉट रैंड। अब मैं इसके अंदर 2,3,3,3 डालता हूं, अगर मैं 4 डालूं तो देखो मेरे पास कैसे मिलेगा, तो मेरे पास यहाँ पे 4 मिल गया, ये 3 डायमेंशन टेंसर है। और जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहाँ पे कहाँ हमने देखा था कितने टाइप के टेंसर्स हो सकते हैं, दिस इज 3 डायमेंशन, दिस इज 4 डायमेंशन, दिस इज 5 डायमेंशन, दिस 6 डायमेंशन। देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस के टेंसर होते हैं। तो अगर आप इसको, अगर आप यहाँ पे एंडिम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो साइज आएगा दैट विल बी 4। और अगर आप इसको यहाँ पे आप शेप में लिख देंगे, whenever you will write शेप में, तो आपको दिखेगा 2,3,3,3। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार का आपका हो गया, 2,3,3,3, कितने आपके 4D टेंसर्स हो गए, राइट। तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के आप टेंसर्स यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ओके, टॉर्च डॉट रैंड, और यहाँ पे साइज आप दे सकते हैं, साइज आप लिखना चाहो साइज लिख सकते हो, अदरवाइज ये आपकी मर्जी है। ठीक, अब मान लो मैं कोई रैंडम टेंसर बनाता हूँ, मान लो मैं RT लिखता हूँ और टॉर्च डॉट रैंड, और जिसका मैं साइज दूंगा सपोज करो 3,4। ठीक है, तो और मैं यहाँ पे देता हूँ RT को, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, तो मेरे को ये मिल गया, दैट इज 0,1 में है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं RT का, मैं यहाँ पे डेटा टाइप निकाल सकता हूँ, RT डॉट डी टाइप जो आप लिखेंगे तो ये फ्लोट 32 होता है। बाय डिफॉल्ट जो टेंसर्स होते हैं उनका जो डेटा टाइप आएगा वो आपको फ्लोट में मिलेगा, फ्लोट 32। डेटा टाइप की अलग कहानी है, बहुत अलग कहानी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जैसे ये RGB कलर्स होते हैं 224 क्रॉस 224, अगर आप कुछ ऐसा टेंसर बनाना चाहते हो, मान लो आप कोई रैंडम इमेज का टेंसर बनाना चाहते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, रैंडम इमेज टेंसर। ठीक है, तो रैंडम इमेज टेंसर आपको कैसे बनाना पड़ेगा, टॉर्च डॉट रैंड, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा साइज 224, कि हमारा साइज होता है, और 3। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप के टेंसर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अब लिखूं और मैं यहाँ से एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रहा हूँ, इसको प्रिंट कराने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा आएगा। तो आप देखेंगे 224 टेंसर्स बने, 224 टेंसर्स बने, और इनका जो साइज आया वो कितना आया, 3 आया। दिस इज द 3 साइज के, 3 डायमेंशन के आपके पास में 224 क्रॉस 224 के टेंसर बने, मतलब ये भी 224 है, और जो ये सेकंड वाला है ये भी 224 है, दैट इज योर टेंसर। ठीक, अगर मैं इसका शेप देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी 224 अगर मैं इसका एंड इन देखूं कि रैंडम इमेज टेंसर, रैंडम इमेज टेंसर डॉट एंडिम, तो मुझे क्या मिलेगा, डायमेंशन विल बी 3, दैट आई विल गेट। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप में ये मिल रहा है। अब ये तो हमने पढ़े रैंडम टेंसर्स, अब मान लो तुम्हें कोई ऐसा टेंसर बनाना है जो कि कंप्लीटली जीरो हो या फिर कंप्लीटली वन हो, मतलब कुछ तुम ऐसा टेंसर बनाना चाहते हो जिसमें सपोज करो कि ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सब जीरो जीरो बना रखा हो, मतलब कि जो भी तुम बनाओ यहाँ से यहाँ तक ये भी जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो, मतलब ऑल जीरो, इनको क्या बोलते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स समथिंग कुछ ऐसा बोलते हैं, कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विद ऑल जीरोस, तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो मान लो आपको जीरो मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं क्या लिखता हूँ, जीरो मैट्रिक्स। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, पहले तो मैं इसका यहाँ पे बनाऊंगा टाइटल, हैशटैग एट द रेट टाइटल जीरो टेंसर्स। ठीक है, तो अगर मैं जीरो मैट्रिक्स बनानी है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 0m, और मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्च डॉट जीरोस, और इसके अंदर मेरे को क्या देना है, साइज देना है, टेंसर देना है, कैसे डेटा टाइप देना है, और सब कुछ देना है। तो मान लो मैं साइज देता हूँ 3,4 का मुझे बनाना है, 3,4 या फिर 3,4 डाल दिया, और मैं यहाँ पे 0m को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो आपको सभी जीरोस मिल जाएंगे, जीरो वाले टेंसर जितने हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इसका भी डेटा टाइप चेक करेंगे ना, 0m का डॉट डी टाइप अगर आप चेक करो तो इसका भी आपको डेटा टाइप कितना मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे चाहिए हो सारे वन टेंसर, ठीक है, अब वन टेंसर को क्या बोलते हैं, टेंसर विद ऑल वन, इसको शायद स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, हाँ सॉरी यूनिट मैट्रिक्स। जो आप यूनिट मैट्रिक्स से लिखेंगे वन टेंसर्स, मतलब
यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं कि वंस एम, तो आपको क्या लिखना है, टॉर्च डॉट वंस, और 3,4 आपका साइज है, आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे वंस एम डाल दिया, और ये आपको सारे जितने भी हैं ये वंस वाले सब आपको मिल गए। ठीक है, दैट इज कूल, दैट्स कूल। नाउ नेक्स्ट थिंग हम इसी में कवर करेंगे, क्योंकि हमने रैंडम बना लिया। अब अगर हम रेंज की बात करें, मान लो अगर आप ऐसे कुछ बनाना चाहते हैं जिसको कि आपको बनाना है कि रेंज के हिसाब से, तो टॉर्च टॉर्च डॉट रेंज, तो जब आप रेंज लिखेंगे ना, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एंड व्हेन आई विल राइट टॉर्च डॉट रेंज, तो इसमें क्या है, इसमें आपको तीन पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्ट मतलब कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेप एंड मतलब कहाँ पे आप खत्म करना चाहते हैं, और स्टेप मतलब कितना आप स्किप करना चाहते हैं। तो इसको समझने के लिए उन्होंने ऐसा दे रखा है, रिटर्न अ 1D टेंसर ऑफ साइज एंड माइनस स्टार्ट स्टेप। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, रिटर्न 1D टेंसर ऑफ साइज एंड माइनस स्टार्ट स्टेप, end minus start step, end minus start or divided by step plus 1 with values from start to end with step this, तो ये ऐसे मिलेगा। The function is deprecated and will be removed in the future release because its behavior inconsistent। तो अब ये पहले रेंज था, अब इसको चेंज करके टॉर्च डॉट अरेंज में कर दिया गया है, कि उसको डिप्रिकेट कर दिया गया। तो ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप कोई ओल्ड ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहां पे अरेंज मिल सकता है, रेंज मिल सकता है इंस्टेड ऑफ अरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन है, सेम वही चीज है कि एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय स्टेप विद वैल्यूज फ्रॉम इंटरवल स्टार्ट इंक्लूडिंग स्टार्ट एंड एक्सक्लूडिंग एंड। एक्स को ये वाला जो ब्रैकेट होता है, यानी कि जो तुम ये ब्रैकेट देख रहे हो ना, दिस ब्रैकेट, दिस वन, ये ब्रैकेट बेसिकली डिफाइन करता है कि आपको ये एक्सक्लूड करना है, अभी हम देखेंगे। टेकिंग द कॉमन डिफरेंस स्टेप बिगिनर फ्रॉम स्टार्ट when using floating point d types, the result may be affected by floating point rounding behavior blah blah blah, that is this। तो ये पैरामीटर्स हमारे एसेंशियल हैं, और ये कुछ कीवर्ड्स हैं कि आप क्या देना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने ऊपर क्या डाला था, हमने डाला था रैंडम टेंसर्स। नाउ आई विल राइट रेंज ऑफ टेंसर्स। ठीक है, या फिर इसको एक काम करते हैं ना, इसको इसी के टॉपिक के अंदर रखते हैं, और लेट्स वेट, लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट, नहीं चलो इसी में कर देते हैं यार, क्या जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है, अपना सब ठीक ही है जैसा भी। ठीक है, तो चलो, तो हमने क्या किया, टाइटल डाल देता हूँ, एट द रेट टाइटल, और रेंज ऑफ, मैं इस वीडियो का टाइटल चेंज करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अपलोड ही करना है, चेंज कर देंगे, थंबनेल दूसरा बना लेंगे। तो मान लो मैं लिखता हूँ टॉर्च डॉट अरेंज, और इसके अंदर सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, स्टार्ट एंड और स्टेप। ठीक है, मान लो मैं इसमें सिंपल लिख देता हूँ कि 1। अगर मैं 1 लिखूंगा तो मुझे सिर्फ एक मिलेगा, 2 लिखूंगा तो मुझे 2 मिलेंगे, 4 लिखूंगा तो मुझे 3 मिलेंगे। ठीक है, 3 मिलेंगे। अब देखो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, डेटा टाइप टॉर्च डॉट डी टाइप इज ऑप्शनल, बट ये डी टाइप जो है डिफॉल्ट में क्या है, दैट इज इंटीजर 64, यानी इंटीजर वैल्यू पे। अभी तक हम फ्लोट पे जा रहे थे और अब हम इंटीजर पे आ गए। तो देख रहे हो, स्टार्ट इज ऑप्शनल, यहां पे अगर तुम देखोगे स्टार्ट इज ऑप्शनल, एंड आपको देना पड़ेगा, और स्टेप इज ऑप्शनल। तो अगर आप दे रहे हैं तो आपको इस सीक्वेंस में देना है, स्टार्ट एंड स्टॉप। लेकिन अगर आप सिर्फ एक इंटीजर, एक पैरामीटर देते हो तो वो एंड में जाएगा, और स्टार्टिंग कहां से करेगा, वो जीरो से, यानी कि जीरो से शुरुआत करेगा। तो अगर हम एक यहां पे देते हैं, इफ आई एम गिविंग 1 ओनली, तो मुझे 0 1 2 3 मिलेगा। तो देखो जीरो इंक्लूडेड है, तो ये क्या करेगा, फ्रॉम 0 टू 4 एंड एक्सक्लूडिंग 4। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे चला 0 कॉमा, और इधर इसने ऐसे सिंपल ब्रैकेट लगा के दैट इज 4। ये सेट्स में, अगर कभी आपने सेट्स पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज बेसिक है, कि दोनों का मतलब क्या, अगर मैं मान लो यहाँ पे दोनों डाल देता हूं तो फिर ये ऐसा है। अगर मैं इसको यहाँ पे तुम्हारे लिए लिखूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि कैसे ब्रैकेट आप देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, यानी कि
ए एंड बी बोथ एक्सक्लूडेड। ठीक है, मुझे इसको पॉइंट में डालना पड़ेगा, तो स्टार डाल देते हैं। ठीक है, सेकेंड, ए कॉमा बी, तो यानी कि ए एंड बी बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, और देन क्या आ गया, ए कॉमा बी, और ये ऐसा, तो ए मतलब ए एक्सक्लूडेड एंड बी इंक्लूडेड, बी को इंक्लूड कर लिया गया। और अगर मान लो कुछ ऐसा है कि ए कॉमा बी और ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, ए इंक्लूडेड एंड एंड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इंक्लूड कर दो। ठीक है, एक्सक्लूड एंड इंक्लूड। ठीक है, ओके, एक और मार देते हैं, या यहाँ पे स्टार स्टार बना देते हैं। ठीक, नहीं, स्टार ही बना देते हैं यार इधर, है ना। इसको स्टार बना देते हैं और इनको सबको टैब में खिसका देते हैं आगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये मतलब है इसका। तो ये सिंपल सी चीज होती है कि इसको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, ऐसे चलना है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉर्च डॉट अरेंज, और मान लो मैं 10 लिख दूं, तो मुझे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की वैल्यूज मिलेंगी। देख, दैट्स गुड। ना, अब मुझे स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट एंड वगैरह करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो मैंने लिखा स्टार्ट में, मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट इज फ्रॉम 0। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपल सा क्या लिखना है, 0 से शुरू करिए, 2000 तक लेके जाइए। ठीक है, 0 से 2000, तो 0 से 2000 तक की सारी वैल्यू आ गई, या फिर अगर आप यहाँ पे 10 डालेंगे तो 10 की वैल्यू आ गई। मान लो मैं आपको 4 से शुरू करता हूँ, तो अगर मेरे पास कुछ 4 है समथिंग, मैं किसी स्पेसिफिक जगह से शुरुआत करना चाहता हूँ, तो आई विल राइट 4 5 6 7 8 एंड 9। दैट्स इट, ओके। नाउ अगर मुझे क्या चाहिए, माइंड लो टॉर्च डॉट अरेंज, और मैं कुछ ऐसी वैल्यूज चाहता हूँ कि जिसमें जिसमें मान लो मेरे को 0 से 10 तक चाहिए, मुझे 0 या फिर समझो 1 से 10 तक चाहिए, बट मैं सिर्फ इसमें इवन इंटीजर्स डालना चाहता हूँ, तो मैं सॉरी ऑड लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 2 का स्किप डालूंगा। तो अगर मैं 2 का स्किप डालूंगा तो मुझे सिर्फ मिलेगा 1, मेरे को देगा फर्स्ट, फिर 2 स्किप करेगा, यानी 2 को स्किप करके इट विल गिव मी द 3। ठीक है, स्टेप ऑफ 3 कैसे, देखो कैसे शुरू करता है, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई स्टेप, इतना साइज जाएगा। तो साइज कितना होगा अगर मैं इसको देखूं, तो एंड माइनस स्टार्ट यानी 1 माइनस सॉरी 10 माइनस 1 दैट इज 9, 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा साइज हो गया। ठीक, इतनी बात समझ गया, ओके। नाउ अभी शुरू कहां से करेगा, 0 से, और स्टेप मेरे को देगा कितना, 1 1 का स्टेप देगा, 1 1 उसमें ऐड करता जाएगा। तो मान लो 1 है, 1 के बाद इसने एक ऐड किया, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 डालूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी सिंपल वैसे ही चलता चलेगा एक एक ऐड करके। बट इसमें क्या कर रहा है, इसमें दो दो ऐड करेगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 7 + 2 इज इक्वल टू 9। दैट्स इट, ओके। नाउ अगर मैं इसके अंदर टॉर्च डॉट अरेंज करके मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, लेट सपोज आई एम गोना राइट समथिंग लाइक कि 1, 20, 3। ठीक है, तो मैं क्या मिलेगा मेरे को, 1 4 7 10 13 16 एंड 19, मुझे इतनी सी यहाँ पे चीज मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए, इतनी सी बात क्लियर है। ये एक सिंपल सा फंडा होता है अरेंज के अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज और क्या है, कि मान लो कि आपने यहाँ पे एक देख रहे हो, एक यहाँ पे डी टाइप दिया, आउट दिया है, द आउटपुट टेंसर लेआउट, द डिजायर्ड लेआउट ऑफ रिटर्न टेंसर डिफॉल्ट दिस टॉर्च डॉट डिवाइस, यानी आप इसमें डिवाइस पता कर सकते हैं कौन सा है, रिक्वायर्स बूल ऑप्शन शुड बी रिकॉर्डेड दिस। एक चीज और है, जीरोज लाइक करके, अगर आप यहाँ पे जीरोज लाइक पे सर्च करेंगे, जीरोज लाइक, ठीक है, टॉर्च डॉट जीरोज लाइक, ये क्या चीज है, इसमें देखो कि लेट अस सपोज एक सिंपल सी चीज, कि आपने मान लो एक टेंसर बनाया, टॉर्च डॉट एम टी सपोज करो आप यहाँ बनाना चाहते हैं, यू हैव मेड अ टेंसर, लेट सपोज टॉर्च डॉट अरेंज 2, 10
विद 2 का स्टेप, ठीक है, और आप यहाँ पे टी बना दिया आपने, ठीक, 2 4 6 8। अगर मैं इसका शेप देखूंगा, टी डॉट शेप विल बी इक्वल टू 4, दैट्स ओके। अब आप समझो एक जीरो टेंसर बनाना चाहते हो, सिर्फ जीरो वाला। हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है आगे कंप्यूटर विजन में मास्क बनाने होते हैं, ऐसा कुछ हम चाहते हैं कि इस टी के शेप का हमारे पास जो बने। आपको टी का शेप नहीं पता, आप समझ को कुछ ऐसा बन करो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा टॉर्च डॉट जीरोज लाइक, ठीक है, अगर आप इसमें कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो मिलेगा। और इसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव एन पैरामीटर जिसको आप इनपुट बोलते हो, द साइज ऑफ इनपुट विल डिटरमाइन द साइज ऑफ द आउटपुट टेंसर। तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट देंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ टी का, मैंने जब टी का मैं यहाँ पे दूंगा तो मुझे यही चार जो है ना, ये मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लो मैं इस टी को चेंज करके मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास 9 है, तो अब जब मैं दूंगा ना यहाँ पे तो मेरे को 9 मिल जाएगा। समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे 9 डाल दूं तो मेरे को नहीं मिलेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो अगर मैं यहाँ पे जीरोस लाइक करके यहाँ पे 9 डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 9 मिलेंगे। तो ये भी एक तरीका है किसी भी टेंसर जीरो टेंसर को बनाने का, इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात, दैट्स ओके, दैट्स गुड, सो फार सो गुड, बेस्ट। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा आज का टेंसर का, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अरेंज मेथड का यूज करके या फिर हम रैंडम मेथड का यूज करके हम रैंडम टेंसर बना सकते हैं, और अरेंज मेथड का यूज करके आप कुछ चीजें और अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, यू विल गेट जस्ट राइट बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको इस शीट का लिंक मिल जाएगा, वहां से शीट से देख सकते हो, दैट्स इट। ओके, चलिए बाय।